साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो सिपाही भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हुआ है उसी पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। विज्ञापन संख्या 1/2025 के अंतर्गत कुल पदों की संख्या 19,838 निर्धारित किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से कोटिवार पद, महिला पुरुष, पात्रता क्या है इसके लिए, इस बिहार पुलिस के फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक अर्हता, उम्र सीमा, चयन के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी लिखित परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम सिलेबस निर्धारित किया गया है क्या है उस पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद आवेदन शुल्क यानी कि आवेदन करने के लिए फ़ी कितना निर्धारित किया गया है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ अन्य बिंदुओं पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए इसे डिटेल रूप से लेकिन संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे जो आवश्यक है। बहुत सरल तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं बोर्ड पर आकर के। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या से हम लोग स्पष्ट हो चुके हैं 1/2025 है। कुल पद 19,838 निर्धारित किया गया है। तो इसमें सभी कोटि के लिए बांट दिया गया है, चाहे वह महिला और पुरुष हो, सभी के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। यूआर की बात करें यानी कि सामान्य कोटि के लिए, गैर आरक्षित पदों के लिए, तो यूआर के लिए कुल पद की संख्या 7,935 निर्धारित किया गया है, जिसमें पुरुष और महिला शामिल है। तो पुरुष की बात करें 7,935 में तो 5,158 पुरुष के लिए पद निर्धारित है। इसमें महिला के लिए 7,935 में 2,777 है। इसमें यूआर कैटेगरी के जो सामान्य वर्ग के हैं महिला अभ्यर्थी, महिला कैंडिडेट, उसके लिए 2,777 पद निर्धारित है। 36 आरक्षण के तहत यह कहा गया है। ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं वह सामान्य कोटि के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत कुल पदों की संख्या 1983 निर्धारित है। 1983 और 1983 में पुरुष की संख्या 1289 और महिला की संख्या 694 है। एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति, इसके लिए बहुत अच्छा खासा पद निर्धारित है 3174। इसमें से पुरुष के लिए 2,063 और महिला के लिए 1,111 पद है। 36 आरक्षण के तहत, ध्यान रखिएगा। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का, इसमें कुल पदों की संख्या 119 है। इसमें 119 में से पुरुष 129 और महिला 70 है। ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके अंतर्गत कुल पदों की संख्या 3571 है और इस 3571 में पुरुष 2321 है और महिला के लिए 1250 निर्धारित किया गया है। उसके बाद बीसी कैटेगरी के लिए यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए 2381 है और इसी 2381 में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1566 और महिला के लिए 815 है। बीसीडब्ल्यू यानी कि बीसी में जो ओमेन है, महिला कैंडिडेट है, उसके लिए कुल पद 595 यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से कुल पद की संख्या, इसको आप ऐड कीजिएगा तो 19,838 हो जाएगा, जिसमें से लगभग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 12,526 है और महिला के लिए 6771 के लगभग है। 6771, इसमें आप 595 ऐड कर दीजिएगा तो लगभग में हम लोग एक आंकड़ा यहाँ पे ले रहे हैं। आप सावधानी पूर्वक इसको देख करके समझ सकते हैं। तो यह हो गई बात कोटिवार किस प्रकार से पुरुष और महिला के लिए निर्धारित है। तो यहाँ पे देखें एससी के लिए काफ़ी अच्छा खासा पद यहाँ पे निर्धारित किया गया है 3174। तो आप इसको सावधानी पूर्वक देख लेंगे, स्पष्टता हो जाएगी। चलिए अब पात्रता की बात करें। आप हर कैटेरिया को यानी कि हर
जो पार्ट्स दिए हुए हैं यदि इसमें आप फिट बैठते हैं तो उसी स्थिति में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यदि ऑनलाइन इस पात्रता के आधार पर आप फिट नहीं बैठते हैं तो आपकी इच्छा ऑनलाइन करेंगे और अंततः जो आपका प्रोसेस होगा वहाँ पे जब इस पात्रता के आधार पे आप योग्य नहीं बैठेंगे तो वहाँ पे आपको छाट दिया जाएगा। तो चलिए पात्रता की बात करें। सामान्य और बीसी के लिए ऊंचाई यहाँ पे निर्धारित है 165 सेंटीमीटर, यानी कि जो सामान्य कोटि के हैं और बीसी कैटेगरी के हैं, बीसी वही पिछड़ा वर्ग, तो उसकी ऊंचाई 165 होनी चाहिए। सीना 81 मिनिमम और मैक्सिमम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ यानी फुलाने के साथ यानी विस्तार होना चाहिए प्रत्येक में। ईबीसी के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना की स्थिति देखें तो 81 से 86 वही कंडीशन है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दोनों में डिफर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके करना है। फिर SC ST इसके लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और सीना में यहाँ पे 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर, यहाँ भी वही स्थिति है। उसके बाद ऑल फीमेल जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उसके लिए सिर्फ ऊंचाई देखी जाती है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसके लिए सीना में छूट दी जाती है। सीना का वहाँ पे मेज़रमेंट नहीं होगा उनका महिला के लिए, लेकिन वज़न देखा जाता है कि उनका मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। तो यह तो हो गई पात्रता की बातें। अब उम्र सीमा की बात कर लें। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से 25, मैक्सिमम 25 वर्ष उम्र। उसके बाद प्रारंभिक उम्र 18 है। उसके बाद BC EBC मेल की बात करें यानी पुरुष की तो 18 से 27। इसमें BC फीमेल की बात करें महिला के लिए तो 18 से 28। SC ST फीमेल के लिए 18 से 30 है, यानी कि इस प्रकार से उम्र निर्धारित किया गया है। उसके बाद यह जो प्रथम चरण की लिखित परीक्षा होने की, इस सिपाही भर्ती की प्रक्रिया यानी कि पूरी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए 3 चरण से आपको गुजरना होगा। प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद उसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे यानी कि मेधा क्रम के आधार पर जो मेधा बनेगा उस क्रम में आपका स्थान सुरक्षित होता है तो आप शारीरिक जांच के लिए आएंगे, यानी कि द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके लिए एबल होंगे और अंततः दस्तावेज जो तृतीय चरण के अंतर्गत होगा उसमें दस्तावेज का जांच किया जाएगा। तो चलिए प्रथम चरण जो लिखित परीक्षा होगी उसमें MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि इसको सीधे तौर पे कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसमें 4 विकल्प होगा, उसमें कौन सा विकल्प उपयुक्त है उसको छांटना है। इसे आप अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, समय 2 घंटा निर्धारित किया गया है और क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को समझ रहे हैं कि यदि हम 100 अंक में 30 नंबर लाते हैं तो हम क्वालिफाई हैं शारीरिक दक्षता के लिए, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बहुत सारे नंबर लाएंगे, 50-60 इतना नंबर भी लाएंगे। तो उस आधार पे जब कोटिवार 5 गुना यानी जितने कोटि में अभ्यर्थी की संख्या लेनी है उसका 5 गुना लिया जाएगा। सपोज कीजिए कि यहीं पे किसी में देख लीजिए कि 1000 है अभ्यर्थी, तो उसमें 1000 गुना 5 करेंगे तो 5000 अभ्यर्थी सेलेक्ट होगा और जिसका अंक परीक्षा का लिखित परीक्षा का अंक अधिक होगा उसी को लिया जाएगा और 30% अंक वाले को उस स्थिति में छाड़ दिया जाएगा। हाँ, यदि सीट खाली रह जाता है तो आप 30% यानी कि 30 अंक लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और 30 से यदि नीचे आता है तो आपका सीट खाली रह जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसे ना यह समझिएगा कि 30 अंक 100 में लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। चलिए स्तर की बात करें, किस स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा तो 10वीं क्लास के स्तर का प्रश्न पूछने की बातें उस नोटिफिकेशन में कही गई है, लेकिन
कभी कभी देखा जाता है कि कोई कभी जो स्तर होता है प्रश्न का वह इंटर का भी दे दिया जाता है कुछ न कुछ, तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। सिलेबस की बात करें तो हिंदी से प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। उसके बाद विज्ञान में उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी शामिल किया जाएगा। उसके बाद अन्य प्रकार के भी जो समान रूप से प्रश्न होता है वैसा भी पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान भी रहेगा, जीके, जीएस और समसामयिक यानी कि जिसे आप करंट अफेयर्स भी कहते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय चरण की बात कर लें संक्षिप्त रूप से, शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। यहाँ पर भी दौड़ के लिए 50 अंक, गोला के लिए 25, ऊंची कूद के लिए 25 होगी। इसका किस प्रकार से टाइमिंग का निर्धारण किया गया है, कितने टाइम में आप रनिंग करते हैं तो कितना अंक प्राप्त होता है, उसके लिए हम लोग एक अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। कारण इसमें जो प्रारंभिक बिंदुएं हैं, प्रारंभिक चीज़ें हैं जिसे हम लोग समझेंगे। इसके बाद अन्य वीडियो में जैसी आवश्यकता होगी डिटेल रूप से फॉर्म भरने की प्रक्रिया, उसके बाद फॉर्म आप किस प्रकार से भरेंगे जो आपका रिजेक्ट ना हो, और यदि रिजेक्ट हो जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, सारी बिंदुओं पे चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद आरक्षण पर भी चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। हम लोग यहाँ पे जो सामान्य बातें हैं उसको समझ लेते हैं। तृतीय चरण में दस्तावेज का सत्यापन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सिपाही के लिए, यानी कि बिहार में जो सिपाही भर्ती की है उसके लिए आप बन जाएंगे। तो चलिए कुछ और बातें करें। आवेदन शुल्क, फ़ी के लिए ध्यान रखिएगा, SC ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कैटेगरी के महिला के लिए 180 रुपया लगेगा। उसके बाद जो शेष बच जाता है, रेस्ट ऑल मेल के लिए 675 रुपये का लगेगा यह फ़ी के रूप में। और ऑनलाइन 18/3/2025 यानी 18/3/2025 कहने का अर्थ हो गया कि कल से, आज 17/3/2025 को हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो कल से ऑनलाइन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और यह 18/4/2025 तक अंतिम तिथि रखी गई है। कुल मिलाकर के 1 महीने का टाइम निर्धारित किया गया है। आप सही रूप से सावधानीपूर्वक जो विज्ञापन जारी किया गया है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अंतर्गत जो विज्ञापन जारी हुआ है उसको आप सावधानी से पढ़िए और उसे पढ़ करके आप ऑनलाइन कीजिए। कहीं पे कोई समस्या होती है तो उसको पढ़ने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि जहाँ पे समस्याएं आपसे हो सकती है उस समस्या को समाधान कर मैं कम समय में आपके समक्ष पहुँचाने का प्रयास करूँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।